आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भगवंत मान जी पर्सनल लेवल की एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, जहां पर कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा ताकतवर और मगरूर व्यक्ति कोई नहीं है। सुखपाल सिंह खेरा जी लगातार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की पंजाब में आवाज़ उठा रहे हैं और भगवंत मान को डेली आईना दिखा रहे हैं। मान जी ने भी बहुत पहले कहा था भी ये झूठा मुकदमा है, फॉल्स मुकदमा बनाया गया है। आज सुखपाल सिंह खेरा जी कांग्रेस पार्टी में हैं तो वो दोषी उनको साबित करने में लगे हुए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, सुखपाल खेरा जी हमारे बहुत ईमानदार, मेहनती किसानों और गरीबों के मसीहा हैं। देखिए, कांग्रेस को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो वहाँ पे जो है उनकी हमारी एक जिम्मेदारी है, डेमोक्रेसी है। जहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हमें अगर गलत होता है तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप ये खुद देखिए, जो इंसान नशा मुक्ति की बात करता हो, पंजाब को नशे से मुक्त करने की बात करता हो, बेरोजगारी के ऊपर रोज़ आए दिन आप देखिए सारा संघर्ष कौन कर रहे हैं? सतपाल खेरा जी कर रहे हैं इस टाइम पे, और उनको ही कहा जा रहा है कि वो इस वक्त आरोपी बन के सामने कटघरे में खड़े हो गए सबके। सुखपाल सिंह खेरा 2024 का मुद्दा नहीं है। किसी भी ईमानदार व्यक्ति को, किसी भी सच्चे व्यक्ति को जो किसानों, नौजवानों, मजलूमों का साथ देगा, ऐसे व्यक्ति को देखना नहीं पसंद करती है आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में। भगवंत मान जी पर्सनल लेवल की एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, जहां पर कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा ताकतवर और मगरूर व्यक्ति कोई नहीं है। इंसानियत को दरकिनार करके, सच्चाई को दरकिनार करके उन्होंने जो गंदा काम आज सवेरे करवाया है और किया है, और पुलिस ने जिस तरीके से उनकी नौकरी बजाई है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया है। क्या लग रहा है, दोहरा चरित्र सामने नहीं आ रहा? एक तरह तो गठबंधन में भी आपके साथ और पंजाब में जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, मुद्दों के विकास पर आए थे। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था। क्या लग रहा है, आम आदमी जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया, क्या आम आदमी अब लग नहीं रहा कि वीआईपी पार्टी बन गई है? और जिस तरीके पंजाब में टारगेट लग रहा है कि जिस तरीके से किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन उन्होंने ये नारा दिया था ना, उस दिन शायद से मान ने पी नहीं रखी थी। आज जब वो सारे नारे चले गए तो आज वो नशे में चूर हैं और मगरूर हैं बिल्कुल। उन्हें ये लग रहा है कि कल तो किसी का आएगा ही नहीं, वो हमेशा बरकरार रहेंगे। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ का विश्वास रखता हूँ, मेरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो आज भी आज़ादी की लड़ाई लड़े ही जा रहा है। गंदे लोगों से लड़ रहा है, क्रूर लोगों से लड़ रहा है, एहसान फरामोश जिनको देश ने बहुत कुछ दिया उन लोगों से लड़ रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि वो नेतृत्व मेरा सुखपाल सिंह खेरा जी के साथ खड़ा है। सर, ये तो देखिए राजनीतिक करवट है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी जो एक तरफ में दिल्ली में जिन्हें साथ बात कर रही है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी वो कहते थे कि शीला दीक्षित को मैं जेल में डालूंगा, नीतीश कुमार को मैं जेल में डालूंगा, ममता बनर्जी को हम जेल में डालेंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको हम जेल में डालेंगे। लेकिन अब जिस तरीके कई उनके नेता ही जेल के अंदर में, क्या लग रहा है पंजाब के अंदर उन्होंने विकास की बात की थी, नशा मुक्त पंजाब की बात करी थी, क्या लग रहा है वाकई में वो अपनी रणनीति पे जो काम कर रहे हैं? अरे नशे में आदमी नशा मुक्त कहाँ से कर पाएगा? वो खुद ही नशे में रहते हैं 24 घंटा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर आज जो हम लोग आए हुए हैं, एक बहुत छोटा सा मुद्दा मेरे हिसाब से है। वो ये है कि हम एक खबर पहुँचाना चाहते हैं आप भाइयों के माध्यम से कि मान साहब मान जाओ, और नहीं तो हिंदुस्तान का किसान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान पंजाब पहुंचेगा और जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं नहीं जानता हूं फिर क्या होगा, लेकिन इनकी बददिमागी ज़रूर ठीक हो जाएगी। बात इसकी है कि जब आपके साथ थे वो, तब आपके साथी थे। अगर आप ऐसा पंजाब में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पे और उस पर क्या अफसोस हो सकता है? अलायंस के लिए जहाँ जहाँ वो गए, वजह तो यही थी कि ना विधायक उनका जो है ये पास ना हो और ये चीज़ें ना हो और एलजी के ऊपर पावर ना बढ़े। तो उन सब मसलों को दरकिनार करके आप मुद्दे की बात ये कीजिए कि सुखपाल सिंह खेरा, मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा, मैं घूम फिर के उसी मुद्दे पे आऊँगा। मेरा सवाल कहने के उससे ताल्लुक रखता है। नहीं, ताल्लुक जब आप बनाएंगे तो ताल्लुक रहेगा। क्योंकि आपका ये पॉइंट है कि अलायंस है जो 24 का, लेकिन जनता पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जनता पे इफेक्ट जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और इसका जो इफेक्ट है, अगर यही नहीं पहुंच पाएगा तो अलायंस जिस तरह से जमा हुआ है उसकी बात है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पक्ष में 2024 के लिए जो अलायंस हुआ है उसमें एकजुटता ये कि जितने संविधान
का हनन हो रहा है, जितने भी PCUs हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको लेके जो जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। सुखपाल सिंह खेड़ा 2024 का मुद्दा नहीं है। सुखपाल सिंह खेड़ा इस वक्त का मुद्दा ये है कि किसान कांग्रेस का आदमी, कर्मठ नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व और उसके साथ पूरा संगठन है। ये आप अगर अलायंस और ये बात करके विषय को भटकाने, पे क्या कदम उठाएगी अभी? कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस ने अभी जो रिएक्शन क्या कहते हैं जो है, कांग्रेस जो नेशनल स्तर के लोग हैं, अभी तो आपके साथ किसान कांग्रेस आया हो। नेतृत्व इसे कैसे देख रहा है? राष्ट्रीय नेतृत्व ये तो आपको उनसे पता करना पड़ेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के जो यहाँ किसान कांग्रेस के लोग आए हैं उनके प्रोटेस्ट के लिए कि उनका लीडर गिरफ्तार हुआ है। हम राहुल गांधी की बात, उस खड़गे जी की बात हम थोड़ी ना यहाँ करेंगे। साहब जुड़े तो कांग्रेस से ही है ना भाई, कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस से दिग्गज नेता हैं वो, विधायक भाई बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, मगर अभी उनके साथ किसान संगठन, किसान कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, उस पर वो बात कर रहे हैं। सुखपाल सिंह के साथ जो हुआ है, किसान कांग्रेस के जो सेकंड लीडर जो अखिलेश शुक्ला हैं, उन्होंने आपको बताया, जी बिल्कुल मेरी बात है ना, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं देश भर में इसका आंदोलन करूंगा और ज़िला स्तर पे इसकी बात की जाएगी पूरे देश में। देखिए, अगर पुलिस अपना कार्य कर रही होती तो 2015 का जो मैटर है, जिसमें उनको ये कहा गया था कि अब इनका ये दोष मुक्त हैं, जिसमें कि सरकार ने ही कहा था, भगवंत मान जी उनके साथ थे, कि हमारे जो MLA हैं उनको फंसाया जा रहा है। आज 2015 नहीं है, लेकिन वो बात असत्य कैसे हो सकती है जो पहले ही उन्हें सत्य साबित करके बरी कर दिया गया। तो आप ये खुद देखिए, जो इंसान नशा मुक्ति की बात करता हो, पंजाब को नशे से मुक्त करने की बात करता हो, बेरोज़गारी के ऊपर रोज़ आए दिन आप देखिए सारा संघर्ष कौन कर रहे हैं? सतपाल खेरा जी कर रहे हैं इस टाइम पे, और उनको ही कहा जा रहा है कि वो इस वक्त आरोपी बन के सामने कटघरे में खड़े हो गए हैं सबके। तो आप उनकी उन बातों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जो समाज के लिए वो आज तक करते आए हैं और जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने विचारों को बदल लीजिए। जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखेंगे तो सरकार में रहेंगे। अगर जनता के हितों को और हितों की रक्षा करने वाले लोगों को इस तरह के बार बार जेल डाला जाएगा तो आप अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं, और साथ के साथ में जनता की आवाज़ उठाना जो इंसान अपना कर्तव्य समझता है, उसके अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। एज एडवोकेट सुखपाल सिंह खेरा जी माननीय विधायक भी हैं पंजाब से, और 1-1.5 लाख लोगों ने उनको चुन के असेंबली में भेजा है। और मैं देख रहा था सुबह उनको 5:30 बजे पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है, कोई समन्स नहीं है, और उनके घर पे जाते हैं और उनके पर्सनल कमरे में जाके, वहाँ पे उनकी महिलाएं भी बैठी थी, वहाँ पे जाके उनको अरेस्ट किया जाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुखपाल सिंह खेरा जी को रेगुलर बेल दे रखी है, और ये मामला 2015 का है। इसी मामले पे सम्मान जो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने भी बहुत पहले कहा था भी ये झूठा मुकदमा है, फॉल्स मुकदमा बनाया गया है। आज सुखपाल सिंह खेरा जी कांग्रेस पार्टी में है तो वो दोषी उनको साबित करने में लगे हुए हैं। मतलब पहले आम आदमी पार्टी में थे तो दोषी नहीं थे, हाँ, भगवंत मान सरकार ने उनका बिल्कुल साथ दिया, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए और पंजाब से राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष बन गए तो वो आरोपी बन गए। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मेन बात इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया गया है, क्योंकि 6 अक्टूबर को सुखपाल सिंह खेरा जी की क्वेश्चन है हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, तो इसलिए उन्होंने देखा भी क्वेश्चन हो से पहले उन्होंने पंजाब सरकार ने अपनी गलत नीतियों के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि माननीय सुखपाल सिंह खेरा जी कंटिन्यू पंजाब सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी 2 दिन पहले जो राघव चड्ढा की शादी हुई, उसमें भी उन्होंने काफ़ी जो सच्चाई थी, पंजाब के पूरे प्रशासन को राजस्थान में भेजा गया है, पंजाब के जितना भी तंत्र था सबको राजस्थान में भेजा गया है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का मैटर है। ये आम आदमी पार्टी की गलत नीतियाँ हैं जो इस तरह से गिरफ्तारी हुई है। सुखपाल सिंह खेरा जी लगातार किसानों की, मज़दूरों की, गरीबों की पंजाब में आवाज़ उठा रहे हैं और भगवंत मान को डेली आईना दिखा रहे हैं उसकी सरकार जो कर रही है, उसकी सरकार जो गलत नीतियाँ कर रही है। पंजाब में दोनों जगह सरकार उनकी, क्या कहना चाहेंगे उनकी नीतियों को और उनकी रणनीतियों को लेकर के? नीतियों को लेकर यही कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं
और मुझे लगता है भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाई भाजपा के इशारे पे कैसे काम करेंगे? गठबंधन तो आप लोगों के साथ है। नहीं, गठबंधन है हमारे साथ, गठबंधन तो ऑल इंडिया लेवल पर है ये, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसकी भी तरह दोहरी राजनीति। मैं वैसे इतना ही कहूँगा, सुखपाल खेरा जी हमारे बहुत ईमानदार, मेहनती किसानों और गरीबों के मसीहा हैं। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी को जो सूट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको हर किसान, हर मजदूर हर वक्त 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं, और इसलिए वहाँ की पब्लिक उनको लाइक करती है। उसके अंतर्गत सारी ये कार्रवाई हो रही है, बाकी कुछ नहीं। उनको भी पता है, हमें भी पता है, जब उनके पार्टी में थे तब वो सब अच्छे थे, और आज इधर आ गए तो बहुत बुरे हो गए। बिल्कुल बदलेगी। दिल्ली में भी अभी 7 सीटों पर चुनाव होएगा जी, गठबंधन में आप लोग, यहाँ गठबंधन होएगा आप लोगों का, और पंजाब में भी गठबंधन होएगा। देखिए, गठबंधन तो ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब अलायंस है। और भ्रष्टाचार और जो आज गलत हो रहा है हर एक जवान के साथ, नौजवान के साथ, औरतों के साथ, पहलवानों के साथ, उनके खिलाफ है। वो एक अलग मैटर, इससे कोई मैटर नहीं है। इसे कैसे देखेंगे आप, जिससे पंजाब सरकार का रवैया सामने आया है? देखिए, आप भी आरोप लगा रहे हैं। आज क्या है कि जितनी भी उनको पार्टी है, उनकी पार्टी खुद खिसकती दिख रही है, क्योंकि जितनी वोटें हैं वो कांग्रेसी काटी हैं। कांग्रेस ऊपर आ रही है, ये नीचे जा रहे हैं, तो सिर्फ वो राजनीति, वोटों की राजनीति, और कुछ नहीं चलेगा। फिर अलायंस एक अलग है, उसमें आप बात नहीं कर सकते, वो एक अलग है, वो इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरी उसके खिलाफ वो है, ठीक है। चाहेंगे सर आप? और ये गलत हुआ जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुआ है, और हम उनसे यही कहेंगे कि अपना ये फैसला वापस लें, जैसे पहले थे हमारे अध्यक्ष जी वैसे ही आ जाएं। प्रशासन तो अपने तहत कार्रवाई करेगा ना? नहीं करेंगे वो, ठीक नहीं। आज क्या लग रहा है कि पहले भी बिल्कुल 100% बदलेगी भावना, 100% बदलेगी भावना। प्रशासन तो 15 में भी था और आज भी। कई नेता जेल में है दिल्ली के अंदर में, वो खुद भ्रष्ट है, उनसे क्या कहेंगे, वो एक अलग मैटर है, उसमें बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे अपने सुखपाल खेरा जी 15 में भी वही थे और आज भी वही हैं, 15 में भी साफ थे और आज भी साफ हैं। ये सिर्फ बदले की राजनीति है अपने से। हाँ, जांच का विषय वो अपना वो करेंगे। सिर्फ सुखपाल जी है जो कंटिन्यूसली जो गवर्नमेंट की नीतियाँ उनके क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे नीतियाँ गलत हैं। वहाँ पे आपको पता है कि ड्रग राइज हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस कैसे आवाज़ उठाएगी पंजाब में? देखिए, कांग्रेस को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो वहाँ पे जो है उनकी, हमारी एक जिम्मेदारी है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हमें अगर गलत होता है तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, अगर जो बीजेपी दूसरे स्टेट्स में पावर, जिनके पास वहाँ पावर, जो वो कर रहे हैं बाकी पार्टीज़ के साथ, अगर वही मॉडल आम आदमी पार्टी अपनी स्टेट्स में करे तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। आने वाले कुछ समय के बाद 2024 का इलेक्शन भी, अगर इसी तरह मुद्दे उठते रहेंगे तो अलायंस कैसे भी? देखिए, अलायंस जो है उनका हमारे एक प्रिंसिपल्स के हिसाब से अलायंस बनी है, उसके सिद्धांत के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ये जो अगर हम हिट एंड रन करें एक दूसरे को, दैट विल बी वेरी बैड फॉर दी अलायंस। अलायंस की टूटने की तो बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश इकट्ठे हो रहा है तो अलायंस भी इकट्ठे रहे, कंटिन्यूसली फाइट करे इसी सिस्टम के खिलाफ। जो पंजाब में आज हुआ यही सिस्टम है जिसके खिलाफ अलायंस बनी है, कि वहाँ जब पावर है, जिसके पास पावर है, दो कमज़ोर को बोलने नहीं दे रहा है। वही चीज़ आज पंजाब में हो चुकी है, वही उसी हिसाब से सुखपाल जी को उठाया गया। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल खेरा जी पंजाब का किसान और देश का किसान इसे कैसे देखेगा? देखिए, आम आदमी जो आम किसान है वो इसे कैसे देखता है? किसानों की आवाज़ है सुखपाल जी बहुत ही ज़्यादा किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। वो कंटिन्यूसली जो उनके एफर्ट्स होते हैं, किसानों के बिल हो या कोई भी काले कानून हो या उनके खिलाफ जो बोलते हैं, किसानों के साथ वो है कंटिन्यूसली। हर स्टेट में हमारी बॉडीज़ हैं, हमारे किसान हमारे साथ हैं। सेकंड थिंग है कि वो एक इमर्जिंग स्टार है कांग्रेस में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा। आखिरी सवाल लूँगा कि कांग्रेस पार्टी आगे कदम क्या उठाएगी इस बारे में? देखिए, मेन चीज़ तो हमारा ये है, हम अपने चेयरमैन साहब को, हम सुखपाल सिंह खेड़ा जी के साथ खड़े हैं। हम उनके रिहाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, विल गो टू एनी एक्सटेंट। राहुल गांधी जी इसको कैसे देखेंगे फिर? देखिए, राहुल गांधी जी का तो अपना पर्सनल नज़रिया होगा, हम उनके बारे में नहीं कह सकते। बट मेन चीज़ ये है कि जो उन्होंने जो क्राइम किया ही नहीं है उसकी कांग्रेस आला कमान फिर इस पे आगे क्या इसको देखेगा और क्या? वो भी कमांड की ही उनकी कॉल होगी, क्योंकि हम तो एज अ सपोर्ट और बाकी सारे जो ग्राउंड पे कांग्रेसमैन है, हमारी यही इच्छा रहेगी एज अ ग्राउंड पे जो हम लोग हैं कि हमारी लीडरशिप को प्रोटेक्शन हो जाए,